बहुत सारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में पत्रकारिता जगत में भी एक बड़ा लंबा कालखंड, लगभग 45 वर्षों का कालखंड इन्होंने बिताया। ऐसे मीडिया सलाहकार समिति के नाते अपनी सेवा उत्तराखंड राज्य को दे रहे हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह जी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, सभी हमारे आदरणीय कुलपतिगण और रिसर्च करने वाले सभी शोधकर्ता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अन्य जगत से आए हुए जनप्रतिनिधि, हमारे ज्योत सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे सभी आए हुए। चूँकि मैं एक एक का नाम का उल्लेख करूँगा तो सबका मेरे से बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत रूप से परिचय भी है और इतना समय हो गया काम करते करते आप सबके बीच में। और आज ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न विभिन्न स्थानों में, प्रदेश में, देश में और दुनिया के अनेक लोग आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस परिसंवाद चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे सभी हमारे छात्र छात्राएं, सभी वैज्ञानिक, अन्य सभी महानुभाव और मेरे सभी युवा ऊर्जावान साथी, मैं आप सभी का आज के इस परिसंवाद चर्चा कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और सच में आज इस विज्ञान भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आज मैं नितेश जी से कह रहा था अभी कि सच में बहुत सारे विचार आ रहे थे जब मैं यहाँ पहुँचा। ये स्थान का चयन भी जो है, ये सब भगवान की कृपा से होता है। ये कह रहे हैं मेरे उससे हो गया, मुझे केवल माध्यम बनाया, हम सब माध्यम हैं, लेकिन भगवान ने इस भूमि का चयन ही इसी रूप में किया गया होगा। इसीलिए इतने सारे यहाँ पर शोध, नवाचार, अनेक सारी चीज़ें यहाँ पर आज प्रारंभ हुई हैं। जैसे मैं आज इनसे कह रहा था अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम बहुत सारे काम और कर सकते हैं, बहुत सारे नवाचार कर सकते हैं। मैंने जब विज्ञान की बात आ रही है, साइंस की बात आ रही है, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, इनोवेशन की बात आ रही है, तो इसलिए ये भूमि सच में अपने आप में बहुत विशिष्ट है। और मुझे यहाँ पर आने पर ऐसा अनुभव होता है कि मैं किसी परिसर में नहीं, बल्कि उत्तराखंड का जहाँ से स्वर्णिम अध्याय, जहाँ से स्वर्णिम भविष्य जहाँ से गढ़ा जाने वाला है, मैं उस कार्यशाला में खड़ा हूँ, उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ से जड़ से जगत की शुरुआत होगी, या जड़ से जगत तक जो है हम लोग पहुँचेंगे, या ये मैं कहूँ कि धरती से आसमान तक पहुँचेंगे। साधारण से असाधारण की यात्रा हमारी यहाँ से प्रारंभ होगी। भाइयों बहनों, आज यहाँ इस कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ। वैसे मुझे बताया गया था कि थोड़ा आराम से चलना है, तो मैं तो तैयार हो गया था जैसे टाइम से, पता नहीं वो फिर, लेकिन आपने बाहर ज़्यादा टाइम लगा दिया मुझे लगा उसमें। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कि पर्चे में जो है और पहले का लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा विलम्ब मेरे कार्यक्रमों में कभी होता नहीं है, और आप सबको विलम्ब करवाना तो देश का नुकसान करना है, देश की बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि इसमें से एक एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं में संस्थान है, क्योंकि उस संस्थानों को चला रहे हैं, संस्थानों को हेड कर रहे हैं, लोगों को इतना बड़ा नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। तो मैंने आज यहाँ का बहुत बारीकी से निरीक्षण भी किया, जिसके बारे में प्रदीप बत्रा जी ने भी बहुत छोटे में, हमारे मंत्री जी ने बताया कि भाई कैसे अर्थ के नीचे बनाया गया है। और मुझे आजकल ये पानी की जब बात होती है तो मैं बहुत उत्सुक हो जाता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों नीति आयोग के मेंबर मिलने आए थे, श्रीनिवासन जी, वो हेल्थ के क्षेत्र में उनको विशेष रूप से काम दिया है पूरे देश का। तो ऐसे बात करते करते उसी दिन प्रातःकाल में आवास के परिसर के अंदर घूम रहा था सवेरे 6 बजे, और जैसे मैं घूमने लगा तो तेज़ बारिश होने लगी। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर रोड नहीं है या सीमेंट का कोई वो नहीं है, तो वहाँ पानी बाहर नहीं आ रहा था तेज़ बारिश में भी, और बाकी तेज़ तेज़ पानी बह रहा है रोड में, मतलब मेरे पैरों के नीचे भी काफ़ी पानी बह रहा था। तो मुझे लगा कि कम से कम हमारे ऐसे वैज्ञानिकों को जो सबको गढ़ने वाले हैं, जड़ से जगत की यात्रा को चलाने वाले हैं, या उसका
किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो इस विषय में भी हमको चिंतन करना चाहिए। मुझे लगा कि आज आपके बीच में मैं बात करते करते ये विषय जरूर डाल दूंगा कि ये देखिए, यहाँ पर ये अभी बता रहे थे कि जब इसका ये जो अर्थ के नीचे जो इन्होंने बनाया है, अर्थ के नीचे कैसा दिखता है, तो बहुत कम में, मतलब 30-40 फुट में ही यहाँ पर पानी आ गया, 40 फुट में, और कहीं कहीं पर 500 फुट में भी नहीं आता, 1000 फुट में भी नहीं मिलता। पानी ढूंढते ढूंढते मिलते हैं। और कहते हैं जल बिन सब सून। जहाँ जल नहीं है तो वहाँ जीवन भी नहीं है। जहाँ जल है वहीं समृद्धि है, जहाँ जल है वहीं विकास है, जहाँ जल है वहीं जीवन है। जल के बिना सब जीवन की कल्पना करना जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत अतिशयोक्ति होगा। इसलिए मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आज यहाँ पर बहुत आकार ले रही हैं, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइंस सिटी केवल उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश के, पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, विज्ञान और नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा, एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगी। जिस प्रकार का यहाँ पर काम चल रहा है और जिस प्रकार की यहाँ की कल्पना की गई है, हमारे यहाँ के युवा नवोदित उदयमान वैज्ञानिकों को, युवाओं को, सबको यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो उनके सपनों और विचारों को नई उड़ान देने का कार्य करेंगी। आज यहाँ पर हमें विज्ञान सेतु की परिकल्पना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहलों में सामुदायिक विज्ञान रेडियो विज्ञान वाणी, 88.8 मेगाहर्ट्ज विज्ञान दृश्यम तथा विज्ञान धारा का भी लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे और हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ। और ये तीनों ही अभिनव पहल प्रयोगशालाओं के जटिल ज्ञान को उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। बहुत सारी हमको सुविधाएं होंगी, बहुत सारे जो संदेश हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर इसलिए विशेष है क्योंकि अब हम सब अभी हरेला सप्ताह भी मना रहे हैं। प्रकृति संरक्षण का एक पर्व है। इस अवसर पर आज हमें यूकॉस्ट के परिसर में पौधारोपण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरेला केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दायित्व का भी एक प्रतीक पर्व है। और हमारे पूर्वजों की उसी दूरदर्शी सोच का ये जीवंत प्रमाण है जिसने प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य हम सबको सौंपा है, अपनी नई पीढ़ी को विरासत में दिया है। आज जब ऐसे समय में बड़ा कठिन दौर आज पूरी दुनिया का चल रहा है, जब हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय संकट की अनेक चुनौतियां, उनका हम सामना कर रहे हैं। इस बात से भी देखिए जितनी एलिनो इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी। और मुझे एक दिन बीच में प्रवासी भाइयों के कार्यक्रम में मुंबई जाने का भी अवसर मिला था, तो वहाँ देख रहे हैं लगातार 1 हफ्ते से बारिश ही बारिश हो रही है, सारा जनजीवन रुका हुआ है। और आप स्वयं देख रहे होंगे जब वर्षा काल पीछे चला गया है। हमारे यहाँ तो जून के शुरुआत में ही बारिश होने लगती थी और अब जुलाई में भी रुक रुक कर आ रही है। बीच बीच में सर्दियाँ भी अपने समय से आगे निकल गई हैं। जब गर्मी पड़नी चाहिए कई बार गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। इस प्रकार की अनेक चुनौतियाँ हैं। ऐसे समय में हमारा हरेला पर्व पूरी दुनिया को संदेश देता है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। और आज जो हमने यहाँ पौधे रोपे हैं वो प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी होने के साथ साथ इस बात के भी प्रतीक हैं कि उत्तराखंड विकास, प्रकृति विज्ञान के अद्भुत संतुलन के साथ अब निरंतर आगे बढ़ रहा है। इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, तीनों का जो है एक समन्वय बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। आज रोबोट्स हमारे कारखानों से लेकर अस्पतालों तक में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंसानी क्षमता को आज नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। वो सारा एआई जो है हमको करके दे रहा है। वहीं डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई अनेक टेक्नोलॉजियाँ आज दुनिया की दशा और दिशा तय कर रही हैं। ऐसे में हमें भी इस बदलाव को न केवल स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो चुके हैं जहाँ पर आज उत्तराखंड